राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम राजा कालस्य कारणम। बहुत सारे आजकल के लोग या तो युवान रोते रहते हैं कि परिस्थिति ऐसी आ गई, क्या करे। परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कुछ अलग कहती है। बहुत सारा वाद विवाद इस पर होता है। क्या परिस्थिति राजा को निर्माण करती है, राजा परिस्थिति को निर्माण करता है? हम सब राजा बनना चाहते हैं, हम सब राजकुमार बनना चाहते हैं। तो राजा को परिस्थिति निर्माण करने की हिम्मत, ताकत रखनी चाहिए। परिस्थिति क्या होती है? 5-50 लोग आ गए और दंगा कर दिया, हो गई परिस्थिति निर्माण, दंगे वाली परिस्थिति। 5-50 लोग इकट्ठा आ गए और साथ में कुछ कार्य करने लगे तो बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े डैम खड़े कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, स्वर्ग निर्माण करते हैं। ये परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे वाद विवाद होते हैं। परिस्थिति, कोई कोई बोलते हैं कि जब परिस्थिति ऐसी आ जाए, दुष्ट लोग बढ़ेंगे तो भगवान अवतार लेंगे, या तो परिस्थिति वैसे आ जाएगी तो अपने आप निर्माण होगा। लेकिन हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति अलग सोचती है। उद्धरेदात्मनात्मानम, गीता बोलती है खुद का उद्धार खुद ही करे, और खुद इतना व्यापक करे, समष्टि में और सृष्टि में घुल मिल जाए कि वो परिस्थिति बना सके, अपने स्थान का स्वर्ग बना सके। ऐसी परिस्थिति निर्माण करने की ताकत व्यक्ति में होती है, युवान में होती है। युवान रोते नहीं रहता है, परिस्थिति आ गई क्या करे, वो लाचार अगतिक बन जाता है। लेकिन सच्चा युवान ऐसा नहीं सोचता है। परिस्थिति निर्माण करने में समय लग सकता है। पहले किसी ने परिस्थिति निर्माण की और परिस्थिति निर्माण हो सकती है, अच्छी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। और ये बात पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे। युधिष्ठिर और बाकी पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह शरशैया पर है, और शरशैया पर लेटे लेटे भगवान श्री कृष्ण के होते हुए वह एक एक व्यक्ति धर्म, समष्टि धर्म, राज धर्म बता रहे हैं। व्यक्ति को खुद खड़ा होना चाहिए और राजा ने उसके लिए वातावरण निर्माण करना चाहिए। व्यक्ति ने अपना शरीर मजबूत बनाना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। नहीं, दूसरों के कारण मेरी ऐसी परिस्थिति बन गई, मैं बीमार पड़ गया, मैं लाचार बन गया, मैं अगतिक हो गया, ऐसा बोलने वाले वह तकरारखोर होते हैं और वह कभी अपने आप उठ नहीं पाते। जो खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और मेहनत करता है, भले आज परिस्थिति अलग है, लेकिन मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूं, यह ताकत निर्माण करने वाली हमारी संस्कृति है। हम शरीर से सुदृढ़ बने, मन को मजबूत बनाए, बुद्धि को सारासार विवेक वाली अभ्यास से बनाए और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत कर सके। या तो अपना आचरण ऐसा हो कि हम खुद आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी प्रेरणादायक बने। ऐसी परिस्थिति निर्माण करने की ताकत हमारे अंदर है। ऐसा
काल को निर्माण करने का जो बल है वह युवान या तो व्यक्ति निर्माण कर सकता है, ये बात बताई। उसके लिए इंद्रियों पर संयम यानी जितेंद्रिय बनना चाहिए, सतत कार्यरत रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, सतत सकारात्मक विचार दिमाग में होने चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान मेरे अंदर बैठा है, उसको अपमानित होने की जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसी उसके लिए हम कारण है ऐसा समझे। मैं खुद कारण हूं, मेरे अंदर जो भगवान है उसको नीचा दिखाने के लिए या तो उसको हल्का समझने के लिए हम अगर कारणीभूत होते हैं तो हम उसमें जिम्मेदार हैं। हम अपने आप को कम समझते हैं, इसका मतलब वह दोष हमारा है। भगवान तो हमारे अंदर है, वो जीवन चला रहा है, पूरी सृष्टि में वो बसा है, लेकिन उसको न समझते हुए हम अपने आप को हल्का समझते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, मैं किस खेत की मूली, ऐसा समझते हैं। यह समझना यह गलत बात है। यानी हमारी संस्कृति गीता कहती है कि तू तेरा जिम्मेदार है। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को हल्का मत समझना। अपने आप का बंधु, अपने आप का मित्र खुद ही बन जाना, कभी शत्रु मत बनना अपने आप का। जब हम आलस्य करते हैं या तो अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, अपने आप को हल्का समझते हैं, तो हम अपने आप के शत्रु बन जाते हैं। यह व्यक्ति धर्म खड़ा करने के लिए भीष्म पितामह बताते हैं। और ऐसे एक एक करके जब खड़े हो जाए और एक दूसरे को साथ लेकर चले, श्रृंखला जैसा मैं प्रयास करता हूं, मेरे साथ आप भी कर रहे हैं, तो एक श्रृंखला है, ये पाठशाला है। पाठशाला में हम जैसा मैं खुद का पाठ पक्का कर लेता हूं वैसा आप भी कर लेते हैं। तो ये पाठ पक्का करने की शाला सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम साथ में खाते हैं, साथ में रक्षण करते हैं, साथ में जो भी व्यायाम करते हैं, तेजस्वी अभ्यास करते हैं, तेजस्विनावधीतमस्तु, और एक दूसरे का द्वेष नहीं करते, मां विद्विषावहै। ये साथ में चलने का अभ्यास ये वेद बताते। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। साथ में चलना चाहिए, साथ में बोलना चाहिए, और साथ में तभी चल सकते जब जीवन के लिए ध्येय ऊंचा है, बड़ा है, आदर्श है, तो हम साथ में चलने में मजा आता है। साथ में गुंडे भी चलते हैं, लेकिन जब तक स्वार्थ बना रहता है तब तक चलते। स्वार्थ अगर टूट गया तो एक दूसरे में झगड़ने लगते हैं। ये इतिहास है और ऐसा ही होता है। ऊंचा आदर्श अगर रखते हैं तो साथ में चलने में, लगातार चलने में मजा आता है और उसमें ताकत आ जाती है। संवदध्वम, साथ में बोले। सज्जन लोग ऐसा सोचते हैं मैं चल रहा हूं मेरे तरह, बाकी लोग चले ना चले, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ये गलत बात है, वो संकुचित बात है। उसको और व्यापक करे, मैं भी चलूंगा और औरों को भी प्रेरणादायक बनूंगा। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। अपने चरित्र से सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसा चरित्र हमारा होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारा व्यायाम करना, हमारा अभ्यास करना, हमारा खेल खेलना, हमारा खाना पीना, सब ये आदर्श की तरफ जाने वाला होना चाहिए। हम प्रेरणादायक बने, हम प्रेरक बने, ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं। राजा को बोलते हैं, युधिष्ठिर सम्राट है, राजा है, और जैसे व्यक्ति धर्म हमें संभालना है वैसे समष्टि धर्म भी संभालना है। कोई अगर दुष्ट आ जाए तो उसको सजा होनी चाहिए, और जब ऐसा होता है दंड नीति का उपयोग करना चाहिए। साम दाम दंड भेद, ऐसी अलग अलग नीतियां बता रहे हैं भीष्म पितामह। जब जो दुष्ट व्यक्ति उसको शासन हो जाता है तो बाकी डर जाते हैं, और
सभी अच्छी राह पर चलने लगते हैं। एक उदाहरण दाखिल, राजा किसी को शासन करता है, सजा करता है, तो बाकी प्रजा सुखरूप चलती है। राजधर्म क्या होता है, समष्टि धर्म क्या होता है, व्यक्ति धर्म क्या होता है, एक एक धर्म के बारे में बताते हैं, वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं। और आज का समय ऐसा है, सभी वर्णों का जो भी गुणों का भंडार है वो हमारे एक के अंदर होना चाहिए। ब्राह्मणों वाली बुद्धि हमारे पास रहे, बाहु हमारे क्षत्रियों जैसे बलवान रहे, हमारा जीवन व्यवहार वैश्य जैसा रहे, प्रबंधन अच्छा रहे, व्यवस्था अच्छी रहे, ऐसा हमारा खुद का जीवन हो और हम सेवाभावी जीवन जिए। यानी खुद में ही इतने सारे चातुर्वर्ण खड़े हो जाए तो आज के काल में हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। आश्रम व्यवस्था भी हमारे जीवन में हो। जब पढ़ना है तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़े, पढ़ने में कभी ढिलाई मत करना, अपने आप को आलस्य के हवाले, या तो नहीं आज नहीं, अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसा सोचते सोचते समय चला जाता है और परिस्थिति तब ऐसी आ जाती है हमें गुलाम बनना पड़ता है। परिस्थिति की निर्माण हमारे हाथ में है। परिस्थिति निर्माण एक एक क्षण से होती है। हम सुनते हैं तो परिस्थिति का निर्माण होता है, हम कृति करते हैं तो परिस्थिति का निर्माण होता है, हम एक एक कार्य करते हैं तो परिस्थिति का निर्माण होता है। हम जो सोचते हैं, समझते हैं, आचरण में लाते हैं, उससे परिस्थिति का निर्माण होता है। हम आपस में कैसा संबंध रखते हैं, क्या द्वेषपूर्ण संबंध रखते हैं, क्या विकारपूर्ण संबंध रखते हैं, क्या प्रेमपूर्ण संबंध रखते हैं, इसके ऊपर परिस्थिति का निर्माण होता है। हम क्या कपट से अपना जीवन जीते तो कपट से जीवन जीने वाला परिस्थिति निर्माण नहीं कर सकता। अंदर एक बाहर एक ऐसा व्यवहार करने वाला परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकता। गलत परिस्थिति आ जाती है, फिर बोलते हैं कि दैव ने हमें ग्रह लिया, उसने पकड़ लिया हमें, ग्रह स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, साढ़े साथी लग गई, अलग अलग भ्रम फैला लेते। ऐसा करने वाले बुजदिल होते, वो पलायनवादी होते, वह कभी अपने आप खड़े नहीं होते। तो कालो वा कारणम राज्ञः, काल राजा निर्माण करता है। कोई कोई बोलते हैं कि काल को निर्माण करने की शक्ति राजा में होती है, कोई बोलते हैं कि राजा काल निर्माण करता है, कोई बोलते हैं काल राजा निर्माण करता है। ऐसे अलग अलग भ्रम समाज में चलते हैं। लेकिन भीष्म पितामह बोलते, हमारी संस्कृति बोलती है, इति ते संशयो मा भूत्, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। राजा कालस्य कारणम, राजा परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। क्या हम राजा है तो परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम गुलाम है तो परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकते? तो हमारे विकारों पर हावी होने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या हमारे इंद्रिय हमारे कब्जे में है? जो स्वयं अपने कब्जे में है, स्वयं पर जिसका वश है, वह काल को निर्माण कर सकता है, परिस्थिति को निर्माण कर सकता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वह बहुत ही सजग रहता है, वह काल का निर्माण करता है। ऐसा तू बन जा, तू तेरा राज धर्म स्वीकार कर ले। इस प्रकार एक एक वो बताते हैं। राजा यह लोक में और परलोक में भी सुख की प्राप्ति करा के देता है, खुद की भी प्राप्ति कर लेता है और कराने वाला भी होता है। ऐसा राजा का कर्तव्य होना चाहिए। राजा भीष्म पितामह बताते हैं कि अपने आचरण से राजा लोक और परलोक की सुख की प्राप्ति कर लेता है। यानी सच्चा धर्म की जो संस्थापना है वह कर लेता है। धर्म संस्थापनार्थाय, जो भगवान का काम है वो राजा कर लेता है। हे राजन, जो राजा है उसमें 36 गुण होने चाहिए। सबके सब मैं अभी इतना नहीं बताऊंगा, थोड़े थोड़े बताऊंगा, लेकिन उसमें समय जाएगा तो कुछ बताता हूं।
धर्म का आचरण करे, किंतु उसमें कटुता न आए। धर्म का आचरण करते समय, सत्य का आचरण करते समय कटुता आ जाती है, उसमें कटुता न आने पाए। आस्तिक रहते हुए दूसरों का साथ बना रहे, यानी उसको प्रेम पूर्वक स्वीकारना चाहिए। आस्तिक बनना है और दूसरों को भी स्वीकारना है। कोई बनते आस्तिक लेकिन दूसरों का साथ नहीं स्वीकारते, वो अकेले चलते, अकेले हिमालय में चले गए, ध्यानस्थ बैठ गए और सालों साल बैठे रहते। वो अच्छी साधना करते, उनके बारे में मुझे द्वेष नहीं है, लेकिन वो बैठने से जो जीवन मिला है उसका इस सृष्टि के लिए कुछ उपयोग नहीं। तो वैयक्तिक जीवन भले ऊंचा कर ले, लेकिन सृष्टि के लिए उसका कुछ उपयोग नहीं। अगर उपयोग नहीं है, ये समष्टि, ये सृष्टि, ये अपनी है, ये विश्वात्मक बनना चाहिए। यानी संत ज्ञानेश्वर इसलिए बोलते, आता विश्वात्म के देवे इन्हें वाग्यज्ञ तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दाना है। ये विश्वात्मक दृष्टि बन जाए और ऐसी दृष्टि हमारे अंदर निर्माण हो, अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक। इतनी व्यापक दृष्टि। अपने खाने की भी पंचायत थी ज्ञानेश्वर महाराज को। वो सुबह खाया, शाम को क्या खाएंगे उनको पता नहीं था, भूखा रहेंगे या खाएंगे, क्योंकि मादो करी मांग कर खाना पड़ता था। लेकिन हिम्मत इतनी थी, अवघाची संसार सुखाचा करीना, पूरा संसार सुखपूर्वक बनूंगा, सुख कारक बनाऊंगा, आनंदे भरीना तीनों लोक, तीनों लोकों को आनंद से भरूंगा। ये भगवान की दृष्टि है। भगवान रूप बन गए संत ज्ञानेश्वर महाराज। तो ये स्व को व्यापक करते हुए आगे बढ़ना है। क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ संग्रह करना है। अगली बात भीष्म पितामह बताते हैं, मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए विषयों को भोगना है। मर्यादा में धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये कामना भोग धर्म को साथ में लेकर मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए करना है। दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण करना है। भाषण तो प्रिय होना चाहिए, दीनता भी नहीं आनी चाहिए, तेजस्विता से होना चाहिए। शूरवीर बने किंतु बड़बड़ कर बातें न बनाए, बड़बड़ न हो। शूरवीर रहे लेकिन बड़बड़ न करे। दान दे परंतु अपात्र को नहीं देना चाहिए। ऐसी एक एक बात बताते हुए आगे बढ़ते, स्पष्ट व्यवहार करे पर कठोरता न आए। आहारे व्यवहारे च स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत। उसमें कठोरता नहीं आनी चाहिए, फिर भी स्पष्ट व्यवहार होना चाहिए। जो राजभक्त न हो ऐसे दूत से काम न ले। राजभक्त होना चाहिए। कोई भी दूत हो, राजदूत हो, वो राजा का भक्त होना चाहिए, राज्य का भक्त होना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे। कार्य करते समय दूसरों को कष्ट होता है तो ऐसा कार्य अच्छा नहीं है। दृष्टि से अपनी बात न कहे, दुष्टों से अपनी बात कभी न कहे। और नीचों को आश्रय न दे। जो नीच है, वृत्ति से, अपने दृष्टि से, अपने व्यवहार से नीच बर्ताव करते उनको आश्रय मत देना। ऐसे राजा को बोल रहे हैं। अच्छी तरह जांच किए बिना दंड न दे। किसी को भी सजा करनी है तो विचार पूर्वक करे, और तभी किसी पर अन्याय न हो जाए, किसी को बिना कारण सजा न हो जाए, यह भी ध्यान रखे। और गुप्त मंत्रणा को प्रकट न करे, वह गुप्त ही रखे। जब समय आए तब बोलना। लोभियों को धन न दे। जो लोभी है या तो लाचार और बहुत ही लोलुप है, लालच में आकर मांगते हैं, उनको धन न दे। जिन्होंने कभी अपकार किया हो उनमें कभी विश्वास न करे।
किसी से ईर्ष्या न करे और स्त्रियों की रक्षा करे। विशेष करके जो पुत्रवती है, गर्भवती है, उनकी रक्षा करे। शुद्ध रहे, किसी से भी घृणा न करे और स्त्रियों का बहुत ही सम्मान करे। उनके तरफ भोग की दृष्टि से न देखे। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही अच्छी बताए। स्वादिष्ट होने पर भी जो अहितकर है वो ज्यादा न खाए। खाए ही नहीं, अहितकर वो खाना ही नहीं चाहिए। निरभिमान होकर जो मानवी है, मानवता का रक्षण कर रहे हैं, उनकी रक्षा करे, आदर करे। गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करते रहे और अनिंदित उपाय से लक्ष्मी प्राप्त करे। पैसा जब प्राप्त करना है तो किसी से निंदा नहीं होनी चाहिए। ऐसा पैसा प्राप्त करे, संपत्ति प्राप्त करे। स्नेहपूर्वक बड़ों की सेवा करे। हृदय में प्रेम होना चाहिए और प्रेम पूर्वक जो हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग है, ज्ञानी है, गुरु है, उनकी सेवा करें। कार्य कुशल हो और अवसर देखकर वह कुशलता का उपयोग करें। हमारे अंदर किसी पर कृपा करते समय उस पर आक्षेप न करें। जिस पर कृपा करनी है उस पर कोई लांछन न लगाए, आक्षेप न करे और बिना जाने किसी पर प्रहार न करे। शत्रुओं को मारकर कभी शोक न करे। शत्रु को मार दिया, हो गया काम। जिन्होंने अपना अपकार किया हो उसके प्रति कभी कोमलता का व्यवहार न करे, बर्ताव न करे। अकस्मात कभी क्रोध न करे। अचानक आ गया क्रोध और लगे बड़बड़ाने, ऐसा कभी ना करे। जिन्होंने अपना अपकार किया हो उसके प्रति व्यवहार तो करे लेकिन कोमलता का बर्ताव न करे, उसको सॉफ्ट कॉर्नर मत दे। ऐसे अलग अलग प्रकार से जो राजा का धर्म होता है वो बताया। राजधर्म का वर्णन करते हैं भीष्म पितामह। और राजा पुरोहित को साथ में रखे, सल्लागार को साथ में रखे। अलग अलग प्रकार के सल्लागार हो और वो अभ्यास हो, शास्त्र निपुण हो, उनका सल्ला माने, लेकिन अपना भी शास्त्र का अभ्यास हो, खुद का भी अभ्यास हो, खुद शक्तिशाली हो, अभ्यास करते समय अपडेट रहे और दोनों में मेल रहे। सलाहकार जो भी सलाह देते हैं और राजा है, राजा उनका सुने लेकिन निर्णय अब खुद का ले। ऐसा विचार करते हुए राजा को सभी का पालन करना चाहिए। यानी सामान्य कृमि कीटकों से लेकर के सभी सृष्टि में जो प्राणी है, वृक्ष है, वेली है, नदी है, नाले है, पर्वत है, या तो अलग अलग मानव जो अलग अलग जाति के हैं, उन सभी में विश्वास पैदा हो कि ये राजा, ये हमारे लिए काम करता है, ये हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है। और जो भी उत्तम काम करता है, ब्राह्मण जैसा काम करता है, उसका सम्मान करे। जो क्षत्रिय अपना काम करता है उसका भी सम्मान करे। जो हल्का होकर भी, यानी हल्की जाति का, उस समय भी शायद होगी, तो हल्के जाति का उसको हल्का मत समझे। वो अगर अपना काम करता है तो उसको सम्मान दे। अपने अपने लेवल पर सभी को सम्मान मिलना चाहिए। राजा को अपना जीवन वैसा ही जीना चाहिए। आपातकाल में सभी की मदद करे, जो भी जरूरतमंद है उसकी मदद करे। अपना कर्तव्य हर एक ने कैसा निभाना चाहिए वो बताते रहे, वह उनको जगाते रहे। अगर कोई नहीं करता है तो उसको सजा दे। तो जागरूक राजा ऐसा होता है, अलग अलग कर्तव्य वो बनाता है, मित्रों को बनाए और सभी राज्य बहुत ही अच्छा करे। इस प्रकार अलग अलग बात बता रहे हैं। शांति पर्व बहुत ही अच्छा है, यानी हमने जीवन व्यवहार कैसे करने चाहिए, राजा ने कैसे करनी चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार से भीष्म पितामह बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा बता रहे हैं।
ये हमारे जीवन में भी बहुत ही काम वाला है। यानी हमने भी अभ्यास करते हुए अपना जीवन राजा जैसा बनाए और हम राजकुमार बने। हमारे अंदर ऐसी तेजस्विता खड़ी रहे कि हम अपना परिस्थिति का निर्माण कर सके। राजा कालस्य कारणम, हम परिस्थिति अपना जीवन स्वर्ग बनाए, सभी सृष्टि को स्वर्ग बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमारा जीवन, हमारी वृत्ति ऐसी बने, ऐसी भगवान के पास प्रार्थना है। सभी को नमस्कार।